हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पंजाब नीट कट ऑफ 2023। और ये जो कट ऑफ है 2023 का, ये है ऑल इंडिया कोटा का। और ये आप लोगों की डिमांड पर ही लाया हूँ, क्योंकि पंजाब के कट ऑफ के लिए 2-3 बार मुझे बोला जा चुका है, तो मैंने सोचा इस पर बना देता हूँ। और थोड़ा डिले हो गया, सॉरी, क्योंकि मैं बाहर था, तो ट्रैवल की वजह से ट्रैवलिंग कर रहा था, तो इस वजह से इसका रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, जबकि डाटा तो था मेरे पास। तो आज मैं फाइनली ये लेके आ गया हूँ, तो इसको चलो बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं टाइम ना लॉस करते हुए। तो इससे पहले मैंने आपको पंजाब के जो 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं वो आपको बता दिए हैं, उनकी लिस्ट बता दी है, और उनमें कितनी सीटें हैं ये भी बता चुका हूँ। तो अब बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा का क्या कट ऑफ था 2023 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एम्स बठिंडा की। तो एम्स बठिंडा में सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी को जो एम्स बठिंडा अलॉट हुआ था, तो राउंड 3 में अलॉट हुआ था 1973 ऑल इंडिया रैंक पर, और राउंड 5 में अलॉट हुआ था ये 15,114 रैंक पर। और इसका जो स्कोर है, राउंड 3 का स्कोर था 676 नंबर, और राउंड 5 का था 627 नंबर। तो इस बार रैंक बहुत ज़्यादा हाई गई है, इसलिए स्कोर की हम बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ मैंने आपके लिए इसलिए दे दिया है जिससे आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए। ठीक है, अगर ये रैंक सही होती है आपकी तो। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे EWS कैटेगरी की। तो EWS कैटेगरी में जो एम्स बठिंडा अलॉट हुआ था वो राउंड 2 में अलॉट हुआ था, और रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक थी 3,959। फिर इसके बाद हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो OBC कैटेगरी में ये राउंड 3 में अलॉट हुआ था, और जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 2245, मतलब कि 2245। फिर इसके बाद हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी में जो ये कॉलेज अलॉट हुआ था वो था राउंड 2 में अलॉट हुआ था, और जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 23,271। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी में ये कॉलेज अलॉट हुआ था राउंड 3 में, और जो रैंक थी वो थी 55,959। फिर इसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो कि पटियाला में लोकेटेड है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला। और ये कॉलेज अलॉट हुआ था राउंड 5 में, और रैंक थी ऑल इंडिया रैंक 23,593। फिर इसके बाद हम बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो EWS कैटेगरी में जो ये कॉलेज अलॉट हुआ था वो राउंड 4 में अलॉट हुआ था, और जो रैंक थी वो थी 21,129। फिर इसके बाद हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो इसको अलॉट हुआ था राउंड 3 में, और जो रैंक थी ऑल इंडिया रैंक वो थी 11,772। फिर इसके बाद हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी को ये कॉलेज अलॉट हुआ था राउंड 4 में, और जो रैंक थी वो थी 1,18,341। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी को ये अलॉट हुआ था राउंड 3 में, और जो रैंक थी ऑल इंडिया रैंक वो थी 1,10,306। फिर इसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर की। तो इसमें जनरल कैटेगरी को ये अलॉट हुआ था राउंड 5 में, और जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 23,598। फिर इसके बाद हम बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो इसमें ये अलॉट हुआ था राउंड 3 में, और जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 11,786। फिर इसके बाद हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो OBC कैटेगरी को ये अलॉट हुआ था राउंड 4 में, और जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 22,387। फिर इसके बाद हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी को ये अलॉट हुआ था राउंड 4 में, और जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 1,22,672। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी को ये अलॉट हुआ था राउंड 3 में, और जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 1,01,146। फिर इसके बाद हम बात करते हैं चौथे मेडिकल कॉलेज की, गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज, जो कि फरीदकोट में लोकेटेड है। और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी को ये अलॉट हुआ था राउंड 4 में, और जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 22,217। फिर इसके बाद हम बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो EWS कैटेगरी को अलॉट हुआ था राउंड 3 में, और जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 14,447। इसके बाद हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो OBC कैटेगरी को अलॉट हुआ था राउंड 3 में, और जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 14,163। फिर इसके बाद हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी को अलॉट हुआ था राउंड 3 में, और जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 83,107। फिर इसके बाद हम बात करेंगे ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी को अलॉट हुआ था राउंड 3 में, और जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 1,08,495। और अब हम बात करेंगे लास्ट मेडिकल कॉलेज की, जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि लोकेटेड है मोहाली में। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को ये अलॉट हुआ था राउंड 4 में, और जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 20,485। और इसके बाद जो EWS कैटेगरी को ये अलॉट हुआ था वो हुआ था राउंड 3 में, और जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 12,005। फिर इसके बाद हम बात करेंगे
राउंड 4 की, और ये मतलब ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो ओबीसी कैटेगरी को ये अलॉट हुआ था राउंड 4 में, और जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 22,845। फिर इसके बाद हम बात करेंगे एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी को अलॉट हुआ था राउंड 4 में, और जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 1,07,224। फिर इसके बाद हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी को अलॉट हुआ था एक राउंड 3 में, और जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 1,20,186। तो डियर फ्रेंड्स, ये डाटा हो गया ऑल इंडिया कोटा का जो 2023 में कट ऑफ था पंजाब का। और इसी प्रकार से अगला वीडियो जो होगा, अगर आपको डिमांड होगी स्टेट कोटा की, तो स्टेट कोटा का वीडियो अगला बनाया जाएगा पंजाब नीट कट ऑफ 2023 का, ठीक है। फिर उसके हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा 2024 के लिए। लेकिन अभी ज़्यादातर चांसेज हैं रीनीट होने के, तो आप बस स्टडी करते रहिए। बाकी ये कट ऑफ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करते जाइएगा, तो मैं उस पर वीडियो सेपरेट बनाता जाऊँगा। और बाकी अभी तो होप रखिए रीनेट हो सकता है, उसके लिए स्टडी करते रहिए। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।